वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको और मुझे खुश रखे, बहुत सारी सलाहियतों से आपको नवाजे। आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर कुछ पाकिस्तान के इस वीडियो में पाकिस्तान के ऐसे कुछ अहम मकामात के बारे में आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश करूँगा जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल हिला देने वाली कहानियाँ, अनजाने खौफ, पे दर पे पेश आने वाले पुरसरार हादसात और अनोखे हालात और वाक़यात की चादर तनी हुई है। बाज़ अफराद माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन आसेब, अफरियत और अजीब व गरीब मखलूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। कोई भी तहजीब या माशरा इससे खाली नहीं। आपने दुनिया भर के पुरसरार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मकामात अपनी पुरसरारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। यूं तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात हैं जिन्हें आसिफ ज़दा कहा जाता है, जिनके मुतालिक खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं, लेकिन इन सब में से 12 मशहूर तरीन पुरसरार मकामात ऐसे हैं जिनकी मैंने रिसर्च की है, जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल हिला देने वाली कहानियां, अंजाम खौफ, बेदर पे पेश आने वाले पुरसरार हादसात और अनोखे हालात और वाक़यात की चादर तनी हुई है। आइए आपको इन मकामात के मुतालिक कुछ आगाह करूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। कोहे चिल्तन कोयटा बलूचिस्तान के करीब वाक़या है। इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में वाक़या सबसे बुलंद पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर 10,469 फुट है और जरगोन और कोहे तख्तों के बाद कोयटा की तीसरी बड़ी चोटी है। बलूचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी में शुमार होती है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलूची जबान का लफ्ज चहलतन, जिसके मायने है 40 जिस्म। कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरसरार जगह है जहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन उन्हें तन्हा मरने के बाद वहाँ छोड़ दिया था जिन्होंने। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं कि दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल नहीं हुई और उनके यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की किफालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रख के 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हें 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर सुनाई देती रहती हैं। दूसरे आपको बताएं, चौखंडी का कब्रिस्तान। चौखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मशरिक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़या है। चौखंडी देदा ज़ेब और मुनफरद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज़ कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 साल कबल मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और ये रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रात नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरसरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाज़ें और हैवले नज़र आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्कार वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि यहाँ रात के वक्त में जाना ख़तरे से खाली नहीं है। दोस्तों, आज अब मैंने आपको 2 मकामात के बारे में अपनी वीडियो में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और मकामात के बारे में आपको बताऊँगा। आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।